प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परसेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल। और इसमें देखिए, हम इससे पहले जो है अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव का वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर। आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कैसे ट्रांसलेशन करते हैं इसका। ठीक है, आसान तरीके से इसको आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, जो सबसे पहला काम होता है, मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है, टेंस के, कि सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, पहचान। ठीक है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव कोई भी हो, तो सबसे पहला हमें क्या जानकारी होना चाहिए, पहचान का। ठीक है, इसका जो पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हो आदि शब्द आते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें वर्तमान समय में कार्य जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य कहते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब इसको सीखने के लिए जो हमारा अगला स्टेप होगा, अगला काम होगा, वो होगा नियम जानना। ठीक है, अब देखिए, नियम हमारा पहला क्या है, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाएंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक, नियम नंबर 2 क्या है, आई, बी, यू, दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी आएगा। ठीक है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें हमेशा आता है, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो। ठीक, तो ये जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा आता है परसेंट के परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब देखिए, अगला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा, ये नियम हम लोग जान गए। ठीक है, अब हम लोग क्या बनाएंगे, फार्मूला बनाएंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, फार्मूला। ठीक है, देखिए, इसमें इंट्रोगेटिव जब हम लोग पढ़ते हैं, चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों हो, तो उसमें 2 तरह का फार्मूला बनता है। ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाता है वो 2 तरह से पूछा जाता है। एक क्या से शुरू होता है और एक प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आने पर होता है। इसको मैंने पहले से लिख करके रखा हुआ है ताकि समय कम लगे। ठीक है, देखिए, क्या से जब शुरू होगा तो उसके लिए जो फार्मूला बनेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं। तो सहायक क्रिया हमारा क्या होगा, हैड या हैव। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, अदर वर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं फार्मूला। देखो, यहाँ पे जब क्या से शुरू होगा तो हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, नॉट आएगा। ठीक है, इसमें देखिए, जब निगेटिव हम लोग बनाते हैं तो हैज या हैव यानी सहायक क्रिया के बाद आता है। ठीक है, अब जब इंट्रोगेटिव है तो सहायक क्रिया हमारा आगे आ गया, यानी कि नॉट वहीं पर है, बस ये जो सहायक क्रिया है वो सब्जेक्ट से पहले आ गया है। यानी कि हम ये कहेंगे कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेन वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। और जो दूसरा फॉर्मूला हमारा बनेगा कौन सा होगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आने पर। जब ऐसा कोई सेंटेंस रहेगा जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है मध्य में आ रहा है हिंदी वाक्य के, ठीक है, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा, हम क्या करेंगे, जो मध्य में आएगा उसकी अंग्रेजी पहले लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद ये जो फार्मूला है ये पूरा का पूरा इसके आगे रख देना है। बस इसमें बढ़ेगा क्या, क्वेश्चन वर्ड पढ़ जाएगा, वही जो बीच में लिखा रहेगा उसी की अंग्रेजी लिख देंगे पहले। तो यही फार्मूला हम लोग उतार लेते हैं, हैज या हैव, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आइए इसको
सेंटेंस के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस है, कहा गया क्या वह लड़का क्रिकेट नहीं खेल चुका है। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस रहेगा हिंदी का, ठीक है, उसको सबसे पहले पहचानेंगे कि मतलब किस टेंस का है, किस टाइप का है। ठीक है, अब देखिए पहचानने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, सबसे लास्ट में जाते हैं। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, चुका है आ रहा है, यानी कि समझ गए परसेंट परफेक्ट टेंस का है। देखिए नहीं आ रहा है यानी कि निगेटिव भी है, और यहाँ पे देखो क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं परसेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव है। ठीक है, अब इसका फार्मूला हमें पता है, क्या से शुरू होने पर क्या करते हैं, उसके अनुसार आइए बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हैज या हैव लिखना है, लेकिन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह लड़का है। ठीक है, वह लड़का यानी कि एक वचन में ही है, तो एक वचन जहां पे रहता है वहां पे क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हैज, ठीक है, हैज लिख लिए। उसके बाद देखिए हमारा सब्जेक्ट लिखना है ना, यहाँ पे देखिए लिखा गया फॉर्मूला, उस तो सब्जेक्ट हमारा वह लड़का है, यानी कि यहाँ पे इशारा किया जा रहा है, दैट बॉय। ठीक है, दैट बॉय, वह लड़का। ठीक है, दूर है। उसके बाद क्या लिखना है, नॉट लिखना है, नहीं के लिए क्या नॉट लगाएंगे। और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। ठीक है, खेलने का इंग्लिश प्ले होता है, उसका थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, क्रिकेट, यानी कि प्ले द क्रिकेट। ठीक है, अब अदर वर्ड इसमें है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ये हो गया ट्रांसलेशन, ऐसे ही किया जाता है। ठीक है, आइए एक सेंटेंस और इसका बना लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए लिखा गया, वह लड़का, वह लड़की लिख लेते हैं। ठीक है, वह लड़की कब बाजार नहीं जा चुकी है। देखिए वह लड़की कब बाजार नहीं जा चुकी है। ठीक है, तो जब इसका ट्रांसलेशन करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा हिंदी वाक्य रहेगा उसके लास्ट में जाएंगे, सबसे पहले पहचानेंगे उसको। तो देखिए पहचान हमारा क्या आ रहा है, चुकी है आ रहा है, हम लोग जान गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। देखिए नहीं आ रहा है यानी कि निगेटिव भी है, और यहाँ पे देखिए कब आ रहा है यानी कि प्रश्न भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव भी है, यानी कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, और किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के मध्य में आता है, देखो मध्य में आ रहा है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या ये फॉर्मूला लगाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड कब है ना, तो उसका अंग्रेजी लिख लेंगे। ठीक है, व्हेन। अब उसके बाद देखिए क्या लगाना है, हैज या हैव लगाना है। हैज या हैव किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो वह लड़की है, तो यहाँ पे सिंगुलर है, हैज लगा दिए। ठीक है, अब वह लड़की लिख लेंगे, वह लड़की का क्या हो जाएगा, दैट गर्ल। उसके बाद नॉट लगाना है, तो कहाँ पे नॉट लगा लेंगे। ठीक है, नॉट हो गया, व्हेन हैज दैट गर्ल नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। ठीक है, जाने का काम हो रहा है, तो जाने का जो गो हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे, बाजार, गॉन टू द मार्केट। ठीक, ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस केवल समझाने वाला चाहिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।